प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन समय के लिए। हम जीवित परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने एक और दिन हमारे जीवन में दिया। हम एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 49 अध्याय 22 पद में लिखा है, यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है, उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन, ये सुंदर समय और वचन के लिए। जब याकूब मरने पर रहता है या मिट्टी में मिल जाने पर रहता है, तब वो अपने तमाम पुत्रों को बुला करके उन्हें आशीर्वाद देता है और उन्हें कहता है कि उनके जीवन में आने वाले समय में क्या क्या घटेगा, क्या क्या उनके ऊपर में ब्लेसिंग्स रहेगा, वो वर्ड के द्वारा उन्हें ब्लेस करता है। तो यूसुफ के लिए उसने एक बात बोला कि यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। एक पेड़ के अनेक शाखाएं होते हैं और हर एक शाखाओं में फल लगते हैं, लेकिन विशेष कुछ शाखाएं होती हैं जहां पर सबसे अधिक फल पाया जाता है। उसी प्रकार याकूब अपने छोटे पुत्र यूसुफ को कहता है कि वो क्या है, फलवंत लता की एक शाखा है, फलवंत लता की एक शाखा है। प्रियो, हम देखते हैं ये इस बात को कहता है कि मेन पेड़ स्वयं याकूब को दर्शाता है और उससे निकला हुआ उसका वंश में से एक वंश जो है वो यूसुफ को दर्शाता है। तो वो कहता है कि यूसुफ जो है फलवंत होने वाला वो क्या है, एक शाखा है। इसलिए हम देखते हैं जब यूसुफ को उसके भाइयों ने इस्माइलियों के हाथ में बेचा, तो यूसुफ के जीवन में जहाँ कहीं वो काम करता, चाहे पोतीफर के घर में काम किया, हर एक कामों में परमेश्वर ने यूसुफ को सफल किया। उसके बाद में जो भी काम उसने जेल में रह करके किया, वहाँ भी परमेश्वर ने सफल किया। और वो जब मिस्र गया फिरौन राजा के सम्मुख, वहाँ भी वो सफल हुआ। उसी प्रकार आप और मैं भी प्रियो मसीह में क्या है, एक शाखा है। मेन जो पेड़ है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। मेन मुख्य जो है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है और उसकी आप और मैं क्या हैं, शाखा है। हालेलुया। तो बाइबल हमें इस प्रकार से सिखाता है प्रियो कि यूसुफ क्या था, फलवंत लता की एक क्या है, वो एक शाखा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आगे लिखा है, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। कहाँ पर लगा हुआ है वो सोते के पास लगा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, उसी प्रकार आप और मैं भी मसीह में अर्थात पवित्र आत्मा रूपी सोते के पास लगा हुआ आप और मैं क्या है, मसीह में शाखा है प्रियो। हालेलुया। तो याकूब की भविष्यवाणी केवल यूसुफ के लिए नहीं था। याकूब की जो भविष्यवाणी है, याकूब का जो बोला हुआ वचन है, वो कलीसिया के लिए भी है। और कलीसिया आप और मैं कौन है, मसीह में एक शाखा है, ताकि हम फले, आत्मा के फलों को प्रकट करें, पवित्र आत्मा का फलों को प्रकट करें और उसके वरदानों को प्रकट करें, उसकी ब्लेसिंग को रिलीज करें, उसकी सामर्थ को प्रकट करें। वो शाखा है आप और मैं। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, आप और मैं मसीह में एक शाखा है, एक फलवंत शाखा है, जो हमारे जीवन से केवल फल ही फल दिखेगा और ये फल जो है वो भरा रहेगा। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। और ये वो फल है जो हमारे जीवन में तभी लग पाएगा जब हम पवित्र आत्मा रूपी सोते के बगल में आप और मैं लगाए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हमको इसीलिए चुना कि वो अपने फल को हमारे जीवन से प्रकट करे। और लास्ट उसने एक बात बोला, उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती है। उसकी डालियां भीत पर से चढ़ करके क्या हो जाती है, फैल जाती है। प्रियो, भीत कहने का मतलब है दीवार। जब हम देखते हैं दाखलता की जो शाखाएं हैं, एक उसको किसी चीज़ का सहारे की ज़रूरत होता है।
और जब उसको मिल जाता है, चाहे लकड़ी का बना हुआ हो या दीवार का हो, और जब वो उसमें चढ़ जाता है तो उसके फल वो उसमें पकड़ बना लेता है और उसके फल वहाँ से लटकते रहते हैं प्रियो। उसी प्रकार हमारा सहारा कौन है? प्रभु हमारा सहारा है, पवित्र आत्मा हमारा सहारा है, परमेश्वर हमारा सहारा है। वो हमारे लिए दीवार बन करके हमारी रक्षा करता है, दीवार बन करके हमें सपोर्ट करता है, दीवार बन करके हमारी सहायता करता है, ताकि प्रभु का फल हमारे जीवन से प्रकट हो। लिखा है उसकी डालियां भीत पर से चढ़ करके फैल जाती हैं। तो डालियां जितना ज़्यादा फैलती है उतना अधिक उसमें फले आते हैं। तो उसी प्रकार हम प्रभु में जितना बढ़ेंगे उतना ज़्यादा प्रभु की सामर्थ, उतना ज़्यादा प्रभु का अभिषेक, उतना ज़्यादा परमेश्वर की सामर्थ, उसके अभिषेक, उसका फले हमारे जीवन से प्रकट होना शुरू होंगे। प्रियो याद रखिए, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि लिखा है जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो किसी चीज़ से लज्जित नहीं होते और पर वो स्थिर रहते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। ऐसा परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं। अनेकों जगह पर लिखा है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो धन्य हैं। प्रियो, आप और मैं जब हम हमारा दीवार के रूप में परमेश्वर हमारे साथ में है, तो जब हम उस पर डिपेंड हो जाएंगे, परमेश्वर में डिपेंड हो जाएंगे, उसके वचन में डिपेंड हो जाएंगे, तो सारा चीज़ हमारे जीवन से क्या होगा? अधिक से अधिक फल हमारे जीवन से प्रकट होगा। इसलिए अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपें, क्योंकि हमारा सब चीज़ का कर्ता वही है। हम उसी में से निकले हुए एक शाखा हैं, मसीह में से निकले हुए शाखा हैं। उसी मसीह रूपी सोते, पवित्र आत्मा सोते के पास लगाए हुए शाखा हैं हम, और उस दीवाल अर्थात मसीह रूपी दीवाल पर हमारा भरोसा है। वो उसी पर हम टिक सकते हैं और कहीं पर हम भरोसा नहीं रख सकते प्रियो, क्योंकि प्रभु इसीलिए इस संसार में आया ताकि वो हमारी सहायता करे। प्रभु आपके घराने में जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर अपने अद्भुत सामर्थ को आपके जीवन में प्रकट करना शुरू करता है और वो ब्लेस करता है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।